चुनाव होते ही क्या हो गया है? क्या हो गया है कश्मीर को? क्या हो गया है कश्मीर को? और कश्मीर में यह अशांति क्यों? कायर आतंकियों ने फिर से शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। आतंकी हमले में सेना के जवान शहीद हो गए। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद आतंकियों के हमले बढ़ गए। इसको लेकर आतंकियों की बड़ी साजिश सामने आई है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं, सब कुछ आपके सामने रख देता हूं। आतंकियों ने बारामूला के नागिन इलाके में हमला किया। यह इलाका पाकिस्तान की सीमा के पास ही है। आतंकियों ने घात लगाकर 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर हमला किया। आतंकियों ने जवानों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही सेना की मदद करने वाले 2 पोर्टर भी इस हमले में मारे गए और कुल 3 लोग घायल हुए। इस हमले में 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा बलों ने इस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और हर जगह आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना के जवान पूरी सतर्कता के साथ इलाके को खंगाल रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद खबर पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का, और वो तब तक बंद नहीं होगा। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं। इन आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की सरकार जानती है ये अटैक आज का नहीं है, पहले के चल रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं। 10 साल बाद बिना हिंसा घाटी में चुनाव हो गए, इसलिए आतंकी परेशान हैं। 16 अक्टूबर को पहली बार केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सरकार बनी। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर में नई अब्दुल्ला सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और विस्तार से देखना है तो स्क्रीन देख लीजिए स्क्रीन। एक हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें कुल 12 लोगों की मौत हुई। पहला हमला 18 अक्टूबर को शोपियां में हुआ था, जिसमें आतंकियों ने एक मजदूर की हत्या कर दी थी। दूसरा हमला 20 अक्टूबर को गांदरबल में हुआ था। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। एक मध्य प्रदेश के भी इंजीनियर की मौत हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली थी। और कुल यानी कि 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले में, माफ करिएगा, कल की बात कर रहा हूं, कल आतंकी हमले में 2 जवानों समेत 4 लोगों की जान चली गई। 4 लोगों की जान चली गई। मामला कश्मीर से जुड़ा हुआ है तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट करके केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और कह दिया है केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संभाल नहीं पा रही। कश्मीर का मुद्दा संवेदनशील है, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन हमलों के पीछे आतंकियों की बड़ी साजिश है, लेकिन विपक्ष के नेता हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया इसका जवाब सरकार देगी, लेकिन इसी साजिश के तहत ये हमले किए जा रहे हैं। आतंकी इन हमलों के जरिए गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में बड़ी संख्या में बाहरी मजदूर काम करते हैं। ये मजदूर यहाँ की कई बड़ी परियोजनाओं, सेब के बगीचों और रेलवे की योजनाओं में काम करते हैं। इन हमलों के जरिए आतंकवादी कश्मीर में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि घाटी से बड़े स्तर पर मजदूरों का पलायन हो सके। ये पूरी खबर मैंने आपको बता दी, लेकिन कश्मीर में ये जो घट रहा है उसका दिल्ली पर क्या असर हो रहा है यह भी तो बताना है। और इसलिए सीधे दिल्ली जाना पड़ेगा। अमृत, कश्मीर में हो रही इस तरह की लगातार आतंकी घटनाएं और फिर आज राहुल गांधी का यह कहना कि संभाल नहीं पा रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं संभाल पा रही है कश्मीर को, और अभी ही चुनाव हुआ है जिसके बाद से यह तनाव ज्यादा दिखाई दे रहा है दिल्ली के सियासी गलियारों में। और भारत सरकार के नजरिए से इस पूरे आतंकी हमलों को किस तरह से देखा जाना चाहिए, विस्तार के दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। अमृत।
राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो अपने उन चुनावी दृष्टिकोण को लेकर के कह रहे हैं जो आने वाले दिनों में झारखंड और आपको देखें बताएं महाराष्ट्र के लिए जो उपयुक्त लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि उन्हीं की जो पार्टी जो इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं जो कि सत्ता में है जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला उससे कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं, वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला लगातार इस बात में मुखर हो चुके हैं और लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से समर्थित जो आतंकवाद कश्मीर घाटी में आ रहा है उसे कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 70 सालों से उन चीज़ों को देख रहे हैं और इसके जो है पुरजोर जो है उसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कई मीरवाइज उमर फारूक जो कि हुर्रियत के दूसरे धड़े के नेता रहे, जो अभी तक भारत के खिलाफ रहे हैं और कश्मीर का एक समाधान निकालने की अलग तरीके से बात करते रहे थे, मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस बात को कहा है कि वो केंद्र सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है उससे वो अलग हट करके बातचीत करना चाहते हैं कश्मीर के मामले पे। यानी कि जो कश्मीर की लीडरशिप है वो तो बात करना चाहती है मोदी सरकार से, लेकिन राहुल गांधी जिस पिच से बैटिंग कर रहे हैं वो एक तरह से विशुद्ध रूप से राजनीति है जो कि चुनावी लाभ लेना चाहती है। और दिल्ली में जो बैठी हुई इंटेलिजेंसिया इस बात को बाइफरकेट करने में काबिल है कि देखिए जो कश्मीर का मसला है वो एक दूसरा मसला है और राहुल गांधी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से राजनीति की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आए थे, उमर अब्दुल्ला भी आए थे, आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला भी आए थे दिल्ली। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और मुलाकात की जो गर्मजोशी है और जो तस्वीरें बयां कर रही थी वो किसी और इशारा कर रही थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यह लगता है कि कहीं कोई ऐसी बातचीत तो नहीं है, क्योंकि कश्मीर में बाहर से समर्थन है कांग्रेस का, आपको याद है बाहर से समर्थन है, कश्मीर में सरकार में शामिल नहीं है कांग्रेस। ऐसे में राहुल गांधी का इतना अटैकिंग मोड इस आतंकी हमले पर जो आप कह रहे हैं ना, ये सियासी बयानबाजी की ओर ही इशारा कर रहा है। अमृत, बहुत शुक्रिया।